मुख्यमंत्री व संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन रविवार को गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली में हो गया था। अंतिम संस्कार के पूर्व श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और कर्नाटका के राज्यपाल गहलोत सहित केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री कैलाशवर्गीय, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खट्टिक, सांसद अनिल फिरोजी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं उज्जैन के चक्र तीर्थ पर सत्यनारायण जटिया की धर्मपत्नी को अंतिम विदाई दी गई। उज्जैन आलोट लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया का निधन दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। देर रात को उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन केंद्रीय मंत्री कैलाशवर्गीय, कर्नाटका के राज्यपाल गहलोत, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, हितानंद शर्मा और विनोद जामवाल ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि भेंट की। श्रीमती जटिया का उज्जैन के चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए वेदनगर स्थित घर से यात्रा निकाली गई। यहाँ बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया ने 73 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह दिल्ली में ही रहती थी और पिछले कुछ दिन से बीमार होने पर एम्स में भर्ती थी। सभी ने इस परिवार की एक बड़ी क्षति बताई है। एक दुखद अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी। उनकी जीवन संगिनी उनके साथ नहीं रही। मैं जटिया जी को बहुत पहले से जानता हूँ, जब वे संगठन मंत्री थे। संगठन मंत्री के बाद विधायक बने, सांसद बने। मैं 83 में जब पार्षद बना, पार्षद का टिकट दिया मुझे, तो पार्टी ने माननीय जटिया जी की ड्यूटी मेरे वार्ड में लगाई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं राजनीति में आया, पहला कदम रखा मैंने और मैं जीता, उसमें पटवा जी जटिया जी का बड़ा योगदान था। आज उनकी जीवन संगिनी का जाना बहुत दुखद है और बहुत सेवा की उन्होंने। पिछले मैं 8 वर्षों से मैं देख रहा था, कभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, फिर इन्फेक्शन भी हुआ, पर जटिया जी ने बहुत सेवा की और दी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो सब किया। पर जीवन की गति तय करना तो ईश्वर का काम है और ईश्वर को यही मंजूर था कि आज वो ले जाए। बड़े अच्छे दिन गई हैं वो। गंगा दशमी वाले दिन उनके प्राणांत हुआ और आज निर्जला एकादशी, उस दिन उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे समय पे प्राणांत होना और ऐसे दिन पर अंतिम संस्कार होना, ये तो कोई अद्भुत, कोई योगी ही कर सकता है। और वास्तव में भाभी जी का जो व्यवहार था बहुत ही मिलनसार, बहुत आने वाले कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाला और एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। उनके निधन से हम सब दुखी हैं और जटिया जी को जो वज्रघात हुआ है उसमें हम सब उनके सहभागी हैं। ये सिर्फ उनका ही नहीं, हम सबके पारिवारिक संबंधों के कारण हमारे ऊपर ही वज्रघात है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पालक आदरणीय श्रीमान सत्यनारायण जटिया जी के धर्मपत्नी काकी साहब का आज बहुत दुखद निधन हुआ है। आज हम सब उन्हीं के सम्मिलित होने आए हैं और चूँकि जटिया जी से मेरे पारिवारिक संबंध भी है। हम लोग छोटे छोटे थे जब आमने सामने ही घर पे रहते थे, तो मेरा जो बचपन है जटिया जी के घर पे ही खेल कूद के बड़ा हुआ है। तो ये मेरी व्यक्तिगत छवि भी है क्योंकि वो मेरी काकी साहब है। तो मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो जटिया परिवार पे ये वज्रघात हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। सत्यनारायण जटिया जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश की नहीं, देश के भी वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। संगठन के लिए उनका जो प्रारंभ से ही योगदान रहा, मुझे 30 वर्ष पहले की घटना याद आ रही है। जब मैं वो नॉर्थ एवेन्यू में रहा करते थे सांसद के नाते, मैं उनके यहाँ गया था और मैंने देखा कि भाभी जी जिस तरह से वहाँ पर घर पर आने वाले कार्यकर्ताओं की
क्षेत्र से जाने वाले कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश से जाने वाले कार्यकर्ता, इन सब की जितनी व्यवहारिक कुशलता के साथ में सभी की चिंता करती थी, आज आदरणीय भाभी जी हम सब के बीच में नहीं रही। लेकिन मानिए जटिया जी की चाहे वो पारिवारिक यात्रा हो, सामाजिक यात्रा हो, राजनीतिक यात्रा हो, इन सभी यात्राओं में उनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। भाभी जी ने हर कदम पर उनके साथ में खड़े रहकर माननीय जटिया जी को आगे बढ़ने में, उनके साथ में सहयोग करने में सदैव एक प्रेरणा पुंज के रूप में योगदान दिया है। उनका अस्वस्थता के दौरान और पूरे परिवार ने माननीय जटिया जी के साथ में जिस तरह से उनकी सेवा शुश्रूषा की, लेकिन भगवान के यहाँ उसकी गति को जो हम और आप सब नहीं रोक सकते हैं। हम सब के बीच में से उनका इस तरह से असामयिक रूप से जाना केवल जटिया जी के परिवार के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों के लिए पारिवारिक दृष्टि से भी एक बहुत अपूरणीय क्षति है। और इनके निधन पर हम सभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, साथ ही साथ उनकी आत्मा को भी और सद्गति प्रदान करें। ओम शांति। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी जनसंघ से लेकर अब तक की यात्रा के ऐसे मुकाम हैं कि जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की थी तो तब भी हम परिवार में आकर मार्गदर्शन भी लेते थे और सहयोग लेते थे। उसमें भाभी जी का योगदान बड़ा योगदान था जब हम भोजन करते थे, और इसलिए इस दुख की घड़ी में परिवार के नाते हम सब शामिल हैं। जटिया जी बेहद आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इस सत्य को स्वीकार करने में उन्हें विलंब नहीं रहेगा, लेकिन परिवार का दुख बड़ा दुख है, हम उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के सदस्य सम्मानीय जटिया जी की धर्म पत्नी का बीमारी उपरांत दुखद निधन हुआ है। एक बड़ी अपूर्णीय क्षति उनके परिवार के लिए है। उम्र के इस पड़ाव पर साथी का साथ छूटना बहुत दुखदायक होता है, और इस अवसर पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बड़े दुख को सहन करने की शक्ति वो जटिया जी को और उनके पूरे परिवार को प्रदान करें।